हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, इस चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। चाहे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हों या फिर किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंस, फार और फ्रॉम का डिफरेंस और प्रयोग जो है ये आपको क्लियर शायद नहीं हो पाया होगा। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो 100% इन सभी का यूज़ और अंतर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ एक एक करके सबको समझाएंगे। बहुत सारा एग्जाम्पल भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पूरा क्लियर हो जाएगा सिंस फार में क्या डिफरेंस है और प्लस फ्रॉम इसका यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक, तो फ्रॉम को तो हम बिल्कुल लास्ट में समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमको सिंस और फार समझना है। ठीक है गाइज़, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंस और फार का जो प्रयोग होता है वो विशेष रूप से केवल प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट के परफेक्ट टेंस और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है। एक चीज़ें हरदम के लिए नोट कर लीजिए, हमेशा के लिए। ठीक है, कि सिंस और फार का प्रयोग केवल इन्हीं टेंसों में होता है और कहीं पे नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अब इन टेंसों में जब इसका प्रयोग होता है गाइस, तो यह एक टाइम के लिए किया जाता है। जब भी हिंदी में कहीं लिखा हो कि शुक्रवार से या फिर 2 दिनों से या फिर 10 बजे से, ऐसा कहीं भी आए तो वहाँ पे सिंस और फार का प्रयोग होता है। ठीक है, और ये खास करके आपका प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट के परफेक्ट टेंस में या पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है। ठीक, हम अंततः बताएंगे। ठीक, तो गाइज अब हम बात करें कि समय मतलब डिफिनिट टाइम एक होता है और एक होता है इनडिफिनिट टाइम। ठीक है, तो डिफिनिट टाइम का मतलब होता है निश्चित समय और इनडिफिनिट टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। ठीक, अब आपको बार बार कन्फ्यूजन होती है कि डिफिनिट टाइम क्या है, इनडिफिनिट टाइम क्या है। तो इसके लिए हम आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आए हैं। इससे आप क्लियर कर जाएंगे कि डिफिनिट टाइम और इनडिफिनिट टाइम में क्या फ़र्क है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और बता दें, आपने बहुत बार सुना होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है, और शायद आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आज मैं क्लियर कराऊंगा कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इन सभी को एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि डिफिनिट टाइम का मतलब गाइस निश्चित समय। कोई भी निश्चित समय मतलब कोई भी निश्चित समय है। जैसे मान लीजिए सिंस स्टडी, कल से, एकदम निश्चित है कि कल से की बात हो रही है। ठीक, सिंस लास्ट नाइट मतलब कल रात से। ठीक है, सिंस ईद मतलब कि ईद से। ठीक है, एकदम सर्टेन है, एकदम निश्चित है। सिंस दिवाली या दीपावली मतलब कि दीपावली से, एकदम निश्चित है कि इसी दिन से कोई क्रिया की गई है। समझ रहे ना। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फॉर 1 डे, इंडेफिनिट टाइम में हम कह रहे हैं फॉर 1 डे, और इंडेफिनिट टाइम में हम कह रहे हैं फॉर 2 नाइट्स, फॉर मेनी फेस्टिवल्स। तो हम कहीं ना कहीं जो फार का प्रयोग कर रहे हैं वह एक अनिश्चित टाइम के लिए कर रहे हैं, और सिंस का प्रयोग जो हम कर रहे हैं एक निश्चित टाइम के लिए कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा अनिश्चित टाइम में हम देखेंगे कि जैसे कोई भी अनिश्चित डे हो या फिर नाइट हो या फिर कोई त्यौहार हो, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा 100%। ठीक है, जहाँ कहीं भी अगर ऑल डे ऑल नाइट की बात आती है वहाँ पे ना सिंस का प्रयोग होता है ना फार का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑलराइट ना। और आगे हम बात करते हैं जैसे फॉर एन हावर घंटा बताने के लिए, साल बताने के लिए फॉर ए ईयर, फॉर ए वाइल मतलब कुछ क्षण के लिए। समझ रहे हैं, लेकिन वो निश्चित समय नहीं है, कौन सा क्षण था, कौन सा समय था। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे फार का प्रयोग किया। ठीक, लेकिन इधर आप जितना भी देखेंगे सिंस मार्च मतलब मार्च महीना था, ये पक्का है, मतलब मार्च से की बात हो रही है। सिंस 2001 मतलब 2001 से, मतलब कि यह पक्का है कि 2001 से कोई क्रिया प्रारंभ हुई थी। ठीक है ना, तो क्रिया कब से स्टार्ट हुई थी उसी चीज़ को शो करने के लिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग कर रहे हैं, और यह एक निश्चित टाइम है। समझ रहे ना। अगर हम बात करें आज 2021 चल रहा है, हम बात करें फॉर सेवरल ईयर्स, तो सेवरल का मतलब होता है अनेक, राइट ना, कई। तो अब हम अगर बात करें 10 साल कहें या सेवरल ईयर्स कहें,
तो कौन सा 10 साल ये कंफर्म नहीं है, मतलब यह इनडिफिनिट टाइम है, ठीक। और डिफिनिट टाइम का मतलब 2001, 2004, 2006 जो भी है, ये सारे के सारे एक डिफिनिट टाइम है, समझ रहे ना। तब एकदम पक्का मान लीजिए कि डिफिनिट टाइम के लिए हम जो है सिंस का प्रयोग करेंगे और इनडिफिनिट टाइम के लिए हम लोग फार का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको ऊपर से नीचे तक दिए हैं, और याद रखना कि ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा और कहीं पे सिंस फार का प्रयोग होता ही नहीं, ठीक। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने फार वाला एक एक पॉइंट याद कर लिया तो ये तो पक्का हो जाएगा कि आपको फार में फिर से कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप सिंस को भी पूरी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। एक बार तो आप इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिए, बाकी आप एक समझ भी जाइए कि जो आपका डिफिनिट टाइम है उसमें सिंस का प्रयोग और जो इनडिफिनिट टाइम है उसमें आपका फार का प्रयोग होता है, ठीक। कुछ पॉइंट पे जो है सिंस और फार में कन्फ्यूजन आती है, तो ऐसी चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को डिफरेंशिएट करना है, ठीक। ओके, तो आइए उसको हम 2-3 एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिए हुए हैं उस पर बातचीत करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंस 5 days एगो, तो इसमें कहा जा रहा है कि सिंस 5 days एगो, और इधर कहा जा रहा है फार 5 days, ठीक है। तो फार 5 days का मतलब है कि 4 दिन, मतलब 5 दिनों से कंटिन्यू, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये कौन सा 5 दिन ये कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 days के लिए फार का प्रयोग किया, ठीक। लेकिन यहाँ पे सिंस 5 days एगो मतलब 5 दिन पहले से ही बात है, तो यह बिल्कुल निश्चित है कि 5 दिन पहले से यह कार्य कोई था वो चल रहा था। लेकिन यहाँ पे है कि 5 दिन के लिए, मतलब 5 दिन से चल रहा था, और यहाँ है कि 5 दिन पहले से चल रहा था। तो 5 दिन पहले से चल रहा था मतलब निश्चित है कि 5 दिन पहले से ये काम कोई चल रहा था, और यहाँ पे ये 5 दिन लगातार चल रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो होगा आपका, यह आपका पीरियड ऑफ टाइम है और यह आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक। तो एगो जो है वह पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि 5 दिन पहले वाला जो टाइम था उस दिन से श्योरली यह काम चल रहा था, और यहाँ पे जो है 5 दिन से कंटिन्यू काम चल रहा है। इस तरह से सिंपली आप यहाँ भी देख सकते हैं सिंस 4 days एगो, तो सिंपली यही डिफरेंस है, इसमें भी जो यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पे सिंस लास्ट वीक, और यहाँ पे है फॉर द लास्ट वीक। तो फॉर द लास्ट वीक मतलब जो पिछला हमारा हफ्ता था उसमें जो है पूरी तरह से, तो पिछला कौन सा हफ्ता ये क्लियर नहीं है, इसलिए हमने ये फॉर का प्रयोग कर लिया। और ये सिंस लास्ट वीक का मतलब एकदम सर्टेन है कि जो पिछला हफ्ता था उसी हफ्ते से ये काम हो रहा है, ठीक है। लास्ट का मतलब होता है तीसरा पहले वाला, जैसे आज मान लो आज वेडनेसडे है, ठीक है ना, और कल जो बीता हुआ है था वह हमारा ट्यूसडे है, और उसके पहले जो है मंडे है। तो यह जो सिंस लास्ट वीक लगाया गया है इसका मतलब ये मंडे था, ठीक है ना। और ये फॉर द लास्ट वीक जो है यह मंडे भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा संडे भी हो सकता है, या फिर सैटरडे पिछला भी हो सकता है, ठीक। तो बट ये जो है विशेष रूप से आपका पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड का मतलब अवधि, और ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड करता है, ठीक है। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर ली। अब इसके अलावा हम बातचीत करेंगे कि हमारा जो फ्रॉम है गाइज उसका यूज़ कहाँ होता है। तो फ्रॉम आप 100% बिल्कुल नोट कर लीजिए कि फ्रॉम का जो प्रयोग होता है वो विशेष रूप से फ्यूचर टाइम बताने के लिए किया जाता है, ठीक। मतलब कि इसका विशेष रूप से फ्यूचर टाइम में ही किया जाता है, फ्यूचर टेंस में किया जाता है, ठीक है ना। अब कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमको लिखना हो गया कि कल सुबह से, ठीक है ना, तो आने वाला कल सुबह, तो हम कहेंगे फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। अगर हमें कहना पड़ गया अगले सोमवार से, तो फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, ठीक है। मतलब कि फ्यूचर के टाइम का बोध कराने के लिए जहां हमें से कहना हो वहां पे हम फ्रॉम लगा करके आगे के टाइम को लिखेंगे, ठीक। अभी मान लो 2021 चल रहा है, अगर हमें कहना है 2022 से, तो आने वाला टाइम हो गया फ्यूचर का टाइम, तो हम कहेंगे फ्रॉम 2022, ठीक है। तो ये गाइस एकदम 100% क्लियर हो गया आपका कि सिंस, फॉर और फ्रॉम में क्या अंतर है,
कहाँ प्रयोग होता है, राइट। सो गाइज आई एम श्योर कि आज के इस वीडियो के द्वारा आप 100% ये सारी चीज़ें सीख चुके होंगे और वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिली है तो लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आप इस चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी ज्वाइन कीजिए और कंटिन्यू पढ़ाई करें। ऐसे बहुत सारी डिटेल हम आपको देने वाले हैं जिससे आप घर पर बैठे बैठे पूरी की पूरी तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं ग्रामर के लिए, चाहे आप किसी क्लास में हो चाहे आप किसी कंपटीशन में हो, ठीक है। बाकी इसे शेयर भी करें और डेली वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको डेली वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस। और हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक अदर चैनल का लिंक दिया है जिसमें आप चाहें तो ऑनलाइन स्पीकिंग क्लास कर सकते हैं, तो आप उस पर भी सर्च करके रख के देखें, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।